हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कैनामेटिक्स ग्राफ का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़े थे, लेकिन वहां पे ये एक्स डिस्प्लेसमेंट था और यहां पे ये एक्स पोजीशन है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग बात है। ये एक्स एक्सिस मान लो t बराबर t1 टाइम पे कोई पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है x1 और t बराबर t2 टाइम पे इसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हो गया x2। तो t बराबर t1 टाइम पे इस पार्टिकल का पोजीशन है x1, t बराबर t2 टाइम पे इस पार्टिकल का पोजीशन है x2 और t1 टाइम से t2 टाइम के इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल t1 से t2 टाइम के बीच यहां से यहां चला है तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1। तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अलग अलग बात है। इसके लिए हम लोग इस इक्वेशंस का हेल्प लेंगे। ये इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx और एक ये है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पे ये x डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। Vx ग्राफ, ये मान लो वेलोसिटी का एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और अगर ये Vx ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। और अगर ये Vx ग्राफ ऐसा है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे, तो अब इस ग्राफ का स्लोप निकालो और देखो कि स्लोप से क्या मिलता है। तो इसका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। यहां पे ये थीटा यही एंगल है। तो आप एक काम करो, इसमें से एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी कट करो और एक छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कट करो। यहां पे x2, यहां पे x1, तो ये लेंथ होगा x2 माइनस x1, मतलब छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx बोल दो इसको। और ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है तो चेंज इन वेलोसिटी dv। और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये लाइन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टेन थीटा का वैल्यू यहां से रखो, परपेंडिकुलर बाय बेस dv बाई dx, dv बाई dx। तो देखो तो Vx ग्राफ के स्लोप से कुछ मिला क्या? ये dv बाई dx, dv बाई dx, ये है dv बाई dx।
तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के स्लोप से ये क्वांटिटी मिलता है dv बाई dx। एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। तो जिस x पे एक्सीलरेशन पूछेगा उसी x पे ये वेलोसिटी है और उसी x पे ये vx ग्राफ का स्लोप है। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान रखना। इस पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है ये वेलोसिटी का एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है, ऊपर गया और यहां से सिमेट्रिकली डाउन आया है और इस एक्स के बाद ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे आ गया ऐसे। ओके, तो यहां पे x का वैल्यू 0 है, यहां पे x का वैल्यू मान लो 2 है और यहां पे x का वैल्यू मान लो 4 है, यहां पे x का वैल्यू मान लो 6 है। ये ग्राफ मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी तक गया है और 6 मीटर पे x बराबर 6 पे वेलोसिटी है मान लो -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, x बराबर 1 पे वेलोसिटी है 4 और x बराबर 3 पे भी यही वेलोसिटी है 4। तो ये है ग्राफ और इसमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट एट x बराबर 1 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर पे ले लेते हैं, 1, 3 और 6। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx और जिस x पे ये वेलोसिटी है उसी x पे ये vx ग्राफ का स्लोप है। तो लगाओ इसको, एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। तो एक्सीलरेशन निकालना है x बराबर 1 मीटर पे, तो 1 मीटर पे वेलोसिटी कितना है, x बराबर 1 पे वेलोसिटी है 4 इनटू x बराबर 1 पे vx ग्राफ का स्लोप। तो 1 मीटर पे ये है ग्राफ, तो इस एंगल को थीटा माने तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं और ये छोटा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं। tan थीटा बराबर 8/2 4 आएगा या फिर 4/1 4 आएगा। तो 8/2 करेंगे तो 4 आएगा ये स्लोप x बराबर 1 मीटर पे। तो 4 चौका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आया x बराबर 1 पे। अब x बराबर 3 पे एक्सीलरेशन देखो, तो एक्सीलरेशन एट 3 मीटर, तो 3 मीटर पे वेलोसिटी है यही 4 इनटू 3 मीटर पे स्लोप। तो इसके लिए इस एंगल का यूज करेंगे, इस साइड वाले एंगल का। तो स्लोप के लिए tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, या फिर बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाई ये बेस। तो परपेंडिकुलर है 8 और ये बेस होगा 4 - 2 तो 8/2 विथ नेगेटिव साइन। तो 8/2 करेंगे तो 4 ही आएगा -4। तो 4 चौका 16 विथ नेगेटिव साइन, तो -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एक्सीलरेशन पूछा है 6 मीटर पे। तो एक्सीलरेशन एट 6 मीटर इक्वल टू वेलोसिटी एट 6 मीटर इंटू स्लोप एट 6 मीटर। तो वेलोसिटी एट 6 मीटर है -2, 6 मीटर पे वेलोसिटी है -2 इंटू 6 मीटर पे स्लोप कितना होगा, तो 6 मीटर पे ये है ग्राफ, ये तो इसका स्लोप इस एंगल का यूज करो तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर 2 है और ये बेस 6 - 4 2 होगा और ये एंगल
बराबर होगा इस एंगल के। इसको यहां पे दिखाते हैं, ग्राफ ऐसा है तो ये एंगल बराबर ये एंगल, और इस साइड के एंगल का यूज करते हैं तो टेन थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगता है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है तो इस एंगल का यूज करेंगे, इसका तब भी स्लोप के लिए टेन थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 2 और बेस भी है 2, तो नेगेटिव साइन के साथ 2/2। तो एक्सीलरेशन एट 6 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x बराबर 6 मीटर पे एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग Vx ग्राफ दिया रहेगा तो इस इक्वेशन का यूज करके एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी x पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक Vx रिलेशन लेते हैं और Vx रिलेशन से ही किसी भी x पे एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है v बराबर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये Vx रिलेशन दिया है और इसमें पूछ रहा है एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट एट x बराबर किसी भी x पे निकाल सकते हैं, x बराबर 2 मीटर। तो 2 मीटर पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाय dx। तो पहले ये dv बाय dx निकालो। तो Vx रिलेशन दिया है तो dv बाई dx इक्वल टू, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये मिला dv बाई dx। ओके, अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है 2 मीटर पे, तो ये वेलोसिटी होना चाहिए 2 मीटर पे और ये स्लोप भी dv बाई dx का वैल्यू भी होना चाहिए 2 मीटर पे। तो वेलोसिटी एट 2 मीटर, 2 मीटर पे वेलोसिटी होगा, x के जगह पे 2 पुट करो तो 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 माइनस 4, 16 में से 4 गया तो 12 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 17। तो v का वैल्यू 17 मिला x बराबर 2 पे, और dv बाई dx का वैल्यू, dv बाई dx का वैल्यू x बराबर 2 पे, यहां पे 2 पुट करो तो 2 दूना 4, 4 छक्के 24 माइनस यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, तो 24 में से 4 गया तो 20। ये तो x बराबर 2 मीटर पे v दिख रहा है 17 और dv बाई dx का वैल्यू दिख रहा है 20। तो एक्सीलरेशन एट x बराबर 2 मीटर ये आएगा v के जगह पे 17 इंटू dv बाई dx के जगह पे 20। तो एक्सीलरेशन एट 2 मीटर इक्वल टू 17 दूना 34, 340 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इस तरह से अगर Vx रिलेशन दिया है और किसी भी x पे एक्सीलरेशन पूछेगा तो इसी प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखते हैं। उससे पहले यहां पे एक चीज और देख लो, Vx ग्राफ के स्लोप से तो ये dv बाई dx मिला, ये क्वांटिटी मिला, और Vx ग्राफ में ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से क्या मिलेगा। तो एक पतला सा स्ट्रिप कट करो, इसका थिकनेस होगा dx और ये हाइट होगा वेलोसिटी का हाइट। तो एरिया अंडर Vx ग्राफ इक्वल टू, रेक्टेंगल के शेप में है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है v और विड्थ है dx, तो v dx
और इसको इंटीग्रेट कर दो x1 से x2 तक, तो जहां से जहां तक इंटीग्रेट करेंगे वहां से वहां तक ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच बाउंड एरिया मिलेगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx से क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखो। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ AX ग्राफ। ये मान लो एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये एक्स ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और अगर ये AX ग्राफ ऐसा है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे, तो अब देखो इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? ग्राफ का स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा यही एंगल है। यहां पे एक छोटा सा चेंज इन एक्सीलरेशन कट करो और एक छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये DA और ये dx, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू यहां से रखो परपेंडिकुलर बाय बेस dA बाई dx, dA बाय dx। ये dA बाई dx कुछ है क्या? कुछ है क्या? ये dA बाई dx कुछ भी नहीं है। इसका मतलब AX ग्राफ के स्लोप से कुछ भी नहीं मिलेगा, AX ग्राफ के स्लोप से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब AX ग्राफ में ग्राफ और X एक्सिस के बीच बाउंड एरिया निकालो, इससे क्या मिलता है? तो एक पतला सा स्ट्रिप कट किए हैं, यहाँ पे इसका थिकनेस होगा dx और ये हाइट होगा a, एक्सीलरेशन का एक्सिस है ये, तो a। तो इस स्ट्रिप का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ a dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो। जिस x से जिस x तक इंटीग्रेट करेंगे उस x से उस x तक का ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच बाउंड एरिया मिल जाएगा। ठीक, एक्स ग्राफ के बीच बाउंड एरिया से कौन सा क्वांटिटी मिलता है? ये इंटीग्रेशन ऑफ a dx कुछ है क्या? कुछ है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ a dx, ax यहां पे दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, और इस ax को ऐसे लिखो a, और ये x डिस्प्लेसमेंट है तो इसको लिखो dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे x1 से x2 तक। तो a अगर कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x, और x1 से x2 तक लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे अपर लिमिट x2 और माइनस करके लोअर लिमिट x1, तो x2 माइनस x1 ये डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ a dx का मतलब, इंटीग्रेशन ऑफ a dx का मतलब एरिया अंडर AX ग्राफ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया अंडर AX ग्राफ।
तो इसको लिखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसका यूज कैसे करेंगे देखो, ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राफ अगर ऐसा है, यहां पे x बराबर 0, यहां पे x1 मान लो, यहां पे x2 मान लो और यहां पे x3 मान लो। तो इसमें अगर दिया है कि x1 पे वेलोसिटी है u, तो x3 पे वेलोसिटी कितना होगा। अगर ऐसा पूछा है तो यहां पे v स्क्वायर, तो v लेंगे x3 पे जो वेलोसिटी है उसको, तो v स्क्वायर बराबर u लेंगे x1 पे जो वेलोसिटी है उसको, u स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। तो यहां पे एरिया लेना है x1 से x3 तक का, x1 से x3 तक जो ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच एरिया बाउंड हो गया, ये एरिया लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x1 से x3 तक जा रहे हैं, तो ऊपर में भी एरिया बाउंड है और नीचे में भी एरिया बाउंड है। तो मान लो ऊपर वाला एरिया है A1 और नीचे में एरिया बाउंड हो गया A2। तो यहाँ पे एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ के जगह पे ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, ऐसा होगा। और अगर नीचे में एरिया बाउंड नहीं होता तो ओनली ऊपर वाला एरिया आता वहां पे। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे इसका। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कर लो, अब इस पे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, ये एक्सीलेशन का एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और एक्सीलेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राफ ऐसा है, ऐसे ऐसे और फिर यहां से ऐसे। यहां पे मान लो x बराबर 2 है, यहां पे x बराबर 4 है, यहां पे x का वैल्यू 6 है और यहां पे x का वैल्यू 8 है, यहां पे x 0 है और एक्सीलेशन मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक गया है और 8 सेकेंड पे एक्सीलेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें फाइंड करना है वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट x बराबर 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड। इन तीनों x पे वेलोसिटी फाइंड करना है और यहां पे एक डाटा गिवन है, एट x बराबर 0 वेलोसिटी इक्वल टू 0। x बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो x बराबर 4, 6 और 8 मीटर पे वेलोसिटी कितना होगा, लगाओ ये। यहां पे वेलोसिटी एट 4 मीटर निकालना है, तो वेलोसिटी एट 4 मीटर का स्क्वायर बराबर u, तो 4 मीटर से पहले कहीं पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, तो x बराबर 0 पे वेलोसिटी पता है, x बराबर 0 पे वेलोसिटी है 0, तो यहां पे लेंगे x बराबर 0 पर का वेलोसिटी, तो u का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। अब ए एक्स ग्राफ में एरिया कहां से कहां तक लेना है, 0 से 4 तक,
x बराबर 0 से 4 तक ये एरिया लेना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है और उसके बाद ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस है 2 इंटू हाइट है 6, तो 2 से 2 कटा, ये एरिया मिला 6। और इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये लेंथ है 2 और ये विड्थ है 6, तो 2 इंटू 6 12, और ये ट्रायंगल है तो हाइट है इसका 6 और ये विड्थ होगा 6 माइनस 4 2, तो 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 6, तो यही आएगा 6। और ये नीचे में एरिया बाउंड हो गया है 6 से 8 मीटर के बीच, तो इसका भी हाइट है 6 और ये बेस होगा 8 माइनस 6 2, तो बेस 2 और हाइट 6, तो इसका एरिया भी इतना ही आएगा 6। अब देखो यहाँ पे एरिया लेना है 0 से 4 मीटर के बीच, तो 0 से 4 मीटर तक एरिया बाउंड हुआ है 6 और 12, 6 प्लस 12 18, और नीचे गया ही नहीं है ग्राफ 4 सेकेंड तक, तो ओनली ऊपर वाला एरिया 18। तो वेलोसिटी एट 4 मीटर ये आएगा 18 दूना 36, और 0 का स्क्वायर 0, और भी पर से स्क्वायर इस साइड जाएगा तो इस पे रूट आएगा, और रूट 36 से बाहर निकलेगा तो 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी पूछा है x बराबर 6 मीटर पे, तो वेलोसिटी एट 6 मीटर का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u 6 मीटर से पहले किसी x पे वेलोसिटी होना चाहिए, तो 6 मीटर से पहले x बराबर 0 पे वेलोसिटी पता है। अब x बराबर 4 पे भी वेलोसिटी पता है, तो इस u के जगह पे या तो x बराबर 4 का वेलोसिटी ले लो या फिर x बराबर 0 का वेलोसिटी ले लो। अगर x बराबर 0 का वेलोसिटी लेंगे तो 0 से 6 तक का एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पे, और u के जगह पे x बराबर 4 पर का वेलोसिटी लेंगे तो 4 से 6 तक का ये बाउंड एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपकी मर्जी, जो वेलोसिटी ले लो यहाँ पे, तो हम यही ले लेते हैं, x बराबर 4 पर का वेलोसिटी ले लेते हैं इस u के जगह पे। तो 4 पे वेलोसिटी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 2 इंटू एरिया अंडर ax ग्राफ, और एरिया लेंगे अब 4 से 6 तक का जो कि 6 है, तो ये आया 36 प्लस 6 दूना 12, तो 36 और 12 48, और भी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड रूट जाएगा तो अंडर रूट 48, तो ये वेलोसिटी मिला 6 मीटर पे। उसके बाद वेलोसिटी है 8 मीटर पे, 6 मीटर तक ग्राफ नीचे नहीं गया है, जो भी एरिया है वो ऊपर में ही बाउंड है। 8 मीटर पे तो वेलोसिटी एट 8 मीटर पे स्क्वायर बराबर, 8 मीटर से पहले अब 6 पे भी वेलोसिटी पता है और 4 पे भी वेलोसिटी पता है, तो किसी x पे वेलोसिटी को u मान लो, तो हम इसी x पे वेलोसिटी को u मान लेते हैं। तो 4 पे वेलोसिटी है 6, तो u के जगह पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू एरिया अंडर ax ग्राफ, जो कि 4 से 8 तक का बाउंड एरिया लेंगे, 4 से 8 तक का, तो 4 से 8 तक ऊपर में एरिया बाउंड है 6 और नीचे में एरिया बाउंड हो गया है 6, तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x बराबर 8 मीटर तक नीचे में भी एरिया बाउंड हो गया है, तो 6 माइनस 6 ये तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट 8 मीटर का स्क्वायर बराबर 36, और ये तो 0 हो गया, तो वेलोसिटी एट 8 मीटर बराबर रूट 36, और रूट से 36 बाहर निकलेगा तो 6, तो 8 मीटर पे वेलोसिटी 6 है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम इक्वेशन एंड ग्राफ। पोजीशन और टाइम का एक रिलेशन लेते हैं और उस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पोजीशन इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 है। यहां पे ये x पोजीशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन टाइम इंटरवल, टाइम का इंटरवल दिया है 0 से 3 सेकेंड और 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में। इन दोनों टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों को देखना, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड अपनाना है। ठीक, तो मेथड वन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 0 से 3 और 1 से 4 के इंटरवल में। तो देखो t बराबर 0 पे पोजीशन क्या है, x बराबर क्या, तो t बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये 3 बचेगा तो x बराबर 3। t बराबर 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना, तो यहाँ पे 1 तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3 प्लस 3 प्लस 3 6। t बराबर 2 सेकेंड पे पोजीशन, तो 4 इंटू 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया तो 4 प्लस 3 7। t बराबर 3 सेकेंड पे x बराबर, तो 4 तिया 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 9 गया तो 3 प्लस 3 6। t बराबर 4 सेकेंड पे x बराबर, 4 चौका 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, ये 3 बचेगा 3। इसी तरह से t बराबर 5 सेकेंड पे x बराबर, 5 चौका 20 अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस 3, तो 20 और 3 23 और 23 माइनस 25, तो 23 माइनस 25 बराबर -2। तो t बराबर 5 सेकेंड पे x बराबर -2, मतलब x निगेटिव हो गया है, पोजीशन नेगेटिव हो गया है। तो इस पॉइंट को देखते हुए अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाएं तो ये x का एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x है और इस तरफ नेगेटिव x है। देखो यहां पे x बराबर 0, t बराबर 0 टाइम पे x बराबर 3 है, तो इधर होगा x बराबर 3 और यहां पे टाइम है 0, मतलब पार्टिकल t x बराबर 3 मीटर से चलना स्टार्ट किया है। t बराबर 0 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन 3 है और t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल 6 मीटर के पोजीशन पे चला गया, तो इधर कहीं पे होगा x बराबर 6 और यहां पे आ गया t बराबर 1 सेकेंड में।
t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 7 है, 6 से थोड़ा आगे, यहाँ पे x बराबर 7 और यहाँ पे आने में टाइम लग गया है 2 सेकेंड। 3 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 6 है, तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है 7 मीटर के पोजीशन पे, और 3 सेकेंड पे पार्टिकल 6 मीटर के पोजीशन पे आ गया, मतलब वापस हो गया है इधर, यहाँ पे है x बराबर 6। तो t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल जहाँ पे था, t बराबर 3 सेकेंड पे भी पार्टिकल वहीं पे है, तो यहाँ पे आ गया है पार्टिकल इधर कहीं से घूम के t बराबर 3 सेकेंड पे। t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन है 3 और 3 यहाँ पे है, तो t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया है इस पोजीशन पे, और t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन है -2, मतलब ओरिजिन से पीछे चला गया है, पोजीशन नेगेटिव हो गया है। तो इधर कहीं पे है x बराबर -2 और यहाँ पे आ गया है पार्टिकल t बराबर 5 सेकेंड पे। इसका मतलब टाइम के साथ साथ पार्टिकल पहले आगे गया है और फिर किसी टाइम पे जाके रुक गया है और वहां से वापस पीछे लौट गया है। तो किस टाइम पे पार्टिकल रुका है? तो पार्टिकल रुका है मतलब वेलोसिटी 0, और जिस टाइम पे पार्टिकल रुका होगा उसी टाइम पे पार्टिकल वापस टर्न लिया होगा। इसका मतलब जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है उसी टाइम पे पार्टिकल टर्न लिया है। तो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है ये टाइम निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम पे पार्टिकल टर्न ले लिया है। तो इसके लिए xt रिलेशन पता है, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो vt रिलेशन मिलेगा, और उसमें v के जगह पे 0 पुट करेंगे तो एक टाइम मिलेगा कि किस टाइम पे पार्टिकल रुका है, वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हुआ है। तो इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो v मिलेगा dx/dt। 4 कांस्टेंट है बाहर और t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1, तो 4 और माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2t, और ये 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो v बराबर मिला 4 माइनस 2t। तो यहाँ से v के जगह पे 0 पुट करो तो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, मतलब किस टाइम पे पार्टिकल रुकेगा वो टाइम निकल जाएगा यहाँ से, 4 माइनस 2t, और माइनस 2t को इस साइड लाएंगे तो प्लस 2t, प्लस 2t बराबर 4, तो t बराबर 4/2, और 2 से ये 4 कटेगा 2 सेकेंड, मतलब पार्टिकल t बराबर 2 सेकेंड पे रुका है तो 2 सेकेंड पे ही वापस टर्न लेगा। तो 2 सेकेंड यहां पे है, मतलब पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 3 पे था, यहां से चलना शुरू किया और t बराबर 2 सेकेंड पे x बराबर 7 मीटर पे गया और यहां से वापस टर्न ले लिया है, और t बराबर 3 सेकेंड पे यहां पे आ गया है x बराबर 6 पे, t बराबर 4 सेकेंड पे यहां पे आ गया है x बराबर 3 पे। तो अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 3 के इंटरवल में। तो 0 से 3 के इंटरवल में डिस्टेंस तो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे है और t बराबर 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, तो 0 से 3 सेकेंड तक पार्टिकल ऐसे चला है, ऐसे आगे गया है और यहां से फिर वापस यहां पे आया है। तो इस पॉइंट पे x बराबर 7 है और इस पॉइंट पे x बराबर 6 है, तो 7 में से इस 6 को घटाएंगे तो ये लेंथ मिलेगा, ये 1 मीटर, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 7 में से इस 3 को कट करेंगे तो ये मिलेगा 7 माइनस 3 मतलब 4 मीटर, ये मिलेगा 4 मीटर। तो अब देखो पार्टिकल के मोशन का पाथ देखो 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल में,
4 मीटर आगे गया है और यहां से फिर 1 मीटर पीछे आया है, तो 4 प्लस 1 5 मीटर होगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बोलते हैं मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को। तो डिस्टेंस आया 4 प्लस 1 5 मीटर। और इसी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को। तो इनिशियली पार्टिकल यहां पे है t बराबर 0 पे, x बराबर 3 पे, और फाइनली पार्टिकल यहां पे है 3 सेकेंड पे, t बराबर 3 सेकेंड पे यहां पे है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल टू फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से यहां तक 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, और यहां से यहां तक 1 मीटर है। तो इस 4 में से 1 को कट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मिला 4 माइनस 1 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो यहां पे कर लेते हैं इसको, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, x बराबर 6 पे, t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल x बराबर 6 पे, और t बराबर 4 सेकेंड पे, t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, x बराबर 3 पे, मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड पे यहां पे x बराबर 6 पे, और t बराबर 4 सेकेंड पे यहां पे x बराबर 3 पे। तो पार्टिकल ऐसे चला है और ऐसे घूम के यहां पे आया है। ऐसे, तो इस मोशन के पूरे पाथ का लेंथ डिस्टेंस होगा 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस। ये लेंथ कितना होगा, यहां तक 7 है और यहां पे 6 है, तो 7 में से 6 को कट करेंगे तो ये 1 मीटर, और फिर ये, तो यहां पे 7 है और यहां पे 3 है, तो 7 में से 3 को कट करेंगे तो ये 4, ये 1 और ये 4, तो 1 प्लस 4 5 मीटर, 1 प्लस 4 डिस्टेंस मिला 5 मीटर इन टाइम इंटरवल 1 से 4, 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में। और डिस्प्लेसमेंट तो t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है और t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है तो ये इनिशियल पॉइंट, और 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है तो ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल टू फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो यहां पे देखो 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो यहां से यहां तक 7 माइनस 3 4 है, और यहां से यहां तक 7 माइनस 6 1 है। तो इस 4 में से 1 को कट करेंगे तो ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट t बराबर 1 और 4 के बीच, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो इक्वेशन से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब आओ इसी को एक दूसरे मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें मेथड दूसरा यूज करेंगे, और क्वेश्चन यही रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 0 से 3 के इंटरवल में
और 1 से 4 के इंटरवल में। ठीक, ये दोनों रिजल्ट यहां पे रहने दो, रिजल्ट मैच करना चाहिए। XT रिलेशन दिया है, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो VT रिलेशन मिलेगा, और उस VT रिलेशन से V और T का ग्राफ बनाएंगे। और हमें पता है और आपको भी पता है कि V और T ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो प्रोसेस समझ में आया, और इसको पूरा करते हैं। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो V मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू, अभी अभी किए भी थे हम लोग, 4t का 4 और माइनस टी स्क्वायर का 2t, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो v बराबर मिला 4 माइनस 2t, तो ये मिला VT रिलेशन। अब V और T रिलेशन दिख रहा है तो VT का ग्राफ बनाओ, VT का ग्राफ बनाओ, ये रिजल्ट ध्यान रखना। VT का ग्राफ बनाते हैं यहां पे। ये वेलोसिटी एक्सिस इन मीटर पर सेकेंड और ये टाइम एक्सिस इन सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी 0 है, टाइम भी 0 है। यहां पे देखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी आएगा 4, और t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आएगा, t के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो 4 में से 2 गया 2, और t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 4 0। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहला पॉइंट है t पे 0 और v पे 4, t पे 0 और v पे 4, तो इधर कहीं पे है 4, तो इस पॉइंट से चलेगा ग्राफ। और दूसरा पॉइंट है t पे 1 और v पे 2, t पे 1 और v पे 2, तो यहाँ पे है 1, तो 1 और 2 वाला पॉइंट इधर कहीं पे होगा। और तीसरा पॉइंट है t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गया है, तो t बराबर 2 सेकेंड इधर कहीं पे है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया है। तो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा इस VT इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, अब देखो t बराबर 3 सेकेंड इधर होगा, t बराबर 4 सेकेंड इधर होगा। t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना, तो इसमें t के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, तो t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी माइनस 2, और t बराबर 4 सेकेंड पे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, तो 4 माइनस 8 बराबर माइनस 4, तो t बराबर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी माइनस 4। ओके, अब 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये है t बराबर 0 और ये है t बराबर 3 सेकेंड। तो हमें पता है, आपको भी पता है कि VT ग्राफ में जिस भी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उस टाइम इंटरवल में ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, और ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर में है, तो ऊपर में ये एरिया बाउंड हो गया है, ये ट्रायंगल के शेप में है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस है 2 इंटू ये हाइट है 4, तो 2 से 2 कटा, इस ट्रायंगल का एरिया मिला, ऊपर वाला एरिया 4, और 2 से 3 सेकेंड तक ग्राफ नीचे में है, तो नीचे में एरिया बाउंड हो गया है, तो ये भी ट्रायंगल के शेप में है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस है 3 माइनस 2, 1 होगा ये बेस, इंटू ये हाइट है 2, तो हाइट 2, तो 2 से 2 कटा, ये नीचे वाले में बाउंड एरिया मिला 1,
ठीक, तो अब देखो 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल टू ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। तो ऊपर में एरिया बाउंड हो गया है 4 और नीचे में एरिया बाउंड हो गया है 1, तो 4 + 1 5 मीटर। और इसी 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो 4 - 1, तो 4 - 1 बराबर 3 मीटर। और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 0 से 3 के इंटरवल में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। और इक्वेशन से भी किए थे, तो 0 से 3 के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर मिला था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में देख लो, 1 से 4 सेकेंड के इंटरवल में तो 1 सेकेंड यहां पे है, तो t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4 - 2 वेलोसिटी है 2, तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के इंटरवल में, तो 1 से 4 के इंटरवल में ऊपर में ये एरिया बाउंड हुआ है, ये छोटा सा ट्रायंगल, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस है 2 - 1 इंटू ये हाइट है 2 से 2 कटा, ये ऊपर में बाउंड एरिया मिला 1, और 2 से 4 के इंटरवल में नीचे में एरिया बाउंड हो गया है, तो नीचे में भी ट्रायंगल के शेप में है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस है 4 - 2 इंटू ये हाइट है 4, तो यहाँ पे 2 से 2 कटा, नीचे में बाउंड एरिया मिला 4। ठीक, तो अब 1 से 4 के इंटरवल में 1 से 4 के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो इसको मिटा रहे हैं। वन से 4 के इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल टू ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, तो 1 + 4 इक्वल टू 5 मीटर। और 1 से 4 के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो ऊपर में एरिया बाउंड है 1 और नीचे में एरिया बाउंड है 4, तो 1 - 4 बराबर -3 मीटर। 1 से 4 के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट मिला -3 मीटर। यहां पे नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है 3 मीटर। तो ये रिजल्ट वन से 4 के इंटरवल में देखो इससे मैच कर रहा है। डिस्टेंस 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 3 मीटर विथ नेगेटिव साइन। ठीक, तो इस तरह से अगर पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है तो इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था पोजीशन टाइम इक्वेशन के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग AX ग्राफ, VX ग्राफ और पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है तो दो मेथड से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखे। अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।